स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सीताराम स्टडी पॉइंट में। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको अभ्यास प्रश्न वाली बीजगणित की क्लास नंबर 4 करवाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको बीजगणित की 3 क्लास अब तक करवा दी है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले जाके आप उनको देख लीजिए। उनका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप जाके पहले उनको देख सकते हो। अगर स्टूडेंट आप चैनल के ऊपर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस करें, जिससे आपको न्यू कमिंग आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। अब देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है ax + by = c। तो ये आपसे पूछ रहा है कि दिया गया समीकरण किस प्रकार के रैखिक समीकरण का उदाहरण है। यह आपका किस प्रकार का रैखिक समीकरण है। एक चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तीन चर वाला रैखिक समीकरण है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब आपके पास ax + by = c, यानी इसमें आपके x और y दो चर राशि है, तो यह आपकी दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी है। देखिए स्टूडेंट, आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन है गणित की वह शाखा जिसमें अज्ञात मान राशियों को संकेत पद्धति में प्रतिपादित किया जाता है। यह कथन संबंधित है। आपका यह कथन डियर स्टूडेंट बीज गणित से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बीज गणित होती है, इसकी उत्पत्ति कौन से देश में से हुई है, इसकी आपकी डेफिनेशन क्या है, अज्ञात मान राशियाँ क्या होती है, या आपका दाया पक्ष बाया पक्ष, इन सभी क्वेश्चनों का जो जवाब है वो आपको क्लास नंबर फर्स्ट में मिल जाएगा। तो अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके पहले उसको देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, आपका जो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है x² - 25 के गुणनखंड होंगे। तो देखिए, आप x² - 25 को आप किस प्रकार लिख सकते हो, x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 × 5 बराबर आपका कितना बनता है, 25 होता है। इसलिए मैंने क्या किया, 5 का होल स्क्वायर यहाँ पे इस प्रकार इसको लिख दिया है। अब देखिए, आपका एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था कि a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a + b और a - b। अगर आप क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करोगे तो आपके पास आएगा a बराबर x, यहाँ पे देखिए a बराबर x और b बराबर 5, b बराबर 5। तो इस प्रकार आपका ये क्या बन जाएगा, जो इसकी वैल्यू है वो आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिएगा। देखिए a है तो a की जगह आपका x है, प्लस b है, b की जगह आपका 5 है। इसी प्रकार x - 5, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, x + 5 और x - 5। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको सभी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको जो भी बीजगणित या जो भी मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ वो आपको मैं हर यंत्र पब्लिकेशन है आपका निम्मी पैटर्न के आधारित वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की आपकी बुक आती है, वो है आपके लिए इलेक्ट्रिकल के लिए, और यह फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। मैं आपको इस बुक में से ये सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, तो वह संख्या आपकी कौन सी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये किसी संख्या को दोगुना करके यानी 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है।
9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना आपके 75 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी? माना कि संख्या क्या है? x है। अब आप देखिए प्रश्नानुसार आपका क्या हो जाएगा? यानी कि प्रश्न के अनुसार किसी संख्या को आपने क्या मान लिया? x मान लिया। देखिए वो 2 गुना करने पर मैंने माना था किसी संख्या आपकी x है और उसको कितना करूंगा मैं? 2 गुना, यानी 2 से गुणा करूंगा, करके उसमें कितना जोड़ा जाता है? 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना, यह आपकी जो संख्या प्राप्त होगी इसका तिगुना 75 के बराबर है। तो आप वह संख्या बताइए कि क्या है। देखिए यहाँ पे आपको x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। यह समीकरण आपका एक साधारण समीकरण के रूप में बन गया है। अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले 3 को 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया आपका? 6x प्लस, फिर आपको 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना आ गया? 27 इक्वल टू 75। अब आप करोगे 6x बराबर 75 माइनस 27। 6x बराबर हो गया आपका 75 में से 27 गया तो 48। x बराबर 48 अपॉन 6, तो x बराबर आपके पास वैल्यू आ गई 8। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट, मैं आपको यह प्रूव करके बताता हूँ कि जो आपने वैल्यू निकाली है x बराबर 8 की, यह आपकी करेक्ट है या नहीं है। देखिए जो भी आपका बीजगणित के अंदर जो समीकरण बनता है ना, अगर समीकरण का आपका LHS और RHS अगर आपके दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उसका मतलब जो भी आपने वैल्यू निकाली है वो आपकी क्या है? करेक्ट है। यहाँ पे देखिए अगर आपका LHS बराबर RHS अगर बन जाता है, तो आपने जो भी वैल्यू निकाली है वो आपकी क्या है? करेक्ट है। देशी संख्या को, तो जो आपने संख्या मानी थी ना, वो संख्या भी आपकी क्या है? 8 है। को 2 गुना करके, यानी मैं 8 का कितना कर दूं? 2 गुना कर दूं, उसमें 9 जोड़ दूं। ये लो मैंने 9 उसमें जोड़ दिया है, तो 8 दूनी 16 प्लस 9 आपके कितने हो गए? 25 हो गए। अब देखिए इस प्रकार प्राप्त संख्या का मेरे पास कितना हुआ प्राप्त? यहाँ पे 25 प्राप्त हुआ का तिगुना। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लो? आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तिगुना आपके किसके बराबर है? आपके 75 के बराबर है। यानी देखिए आप है ना मल्टीप्लाई करो 25 को 3 से, कितना हुआ? आपका 75 हुआ। और जो ये आपका 75 आ रहा है, ये आपका किसके बराबर है? 75 के बराबर है। देखिए यहाँ पे 75 के बराबर है। तो इस प्रकार आपका जो LHS और RHS है वो आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया है कि दोनों क्या है? इक्वल है। तो देखिए आप इस प्रकार संख्या को यहाँ पे मानते हो। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? यदि किसी संख्या के 3/5 का 1/5 9 हो, तो उस संख्या के अंकों का गुणनफल होगा। सबसे पहले तो आपको संख्या निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में जो संख्या आए उन दोनों संख्या का, जैसे इकाई और दाई या सैकड़ा जो भी आए, उन सभी का आपको क्या करना है? गुणा करना है, मल्टीपल करना है। यहाँ पे देखिए मैंने मान लिया कि माना कि संख्या क्या है? x है। यदि किसी संख्या के, तो किसी संख्या मैंने क्या मान लिया? अब यहाँ पे x मान लिया मैंने। 3/5 का मतलब होता है आपका गुणा 9 हो, यानी आपका इन सभी का जो मल्टीपल है ना वो किसके बराबर है? 9 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न अनुसार x के 3/5 का गुणा 3/5 का मतलब होता है गुणा 1/5 बराबर किसके है? आपके 9 के है। 9 हो तो उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए अब आप इस समीकरण को आप सोल्व कर लो। यह आपका एक साधारण समीकरण है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। 3 गुणा x गुणा 1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास 3x। और जब आप हर में 5 गुणा 5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 25 बराबर 9।
वज्र गुणन करने पर। वज्र गुणन में आपका क्या होता है, जो संख्या रहती है आपकी दी हुई, वो आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, यानी अंश आपका दूसरी संख्या के हर से मल्टीप्लाई होता है और दूसरी संख्या का हर आपका पहली संख्या के अंश से आपका मल्टीप्लाई होगा। एक्स को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया, 3x आ गया, बराबर 25 गुणा 9। डियर स्टूडेंट, अब आपको है ना जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है x की। तो आप क्या करोगे, x बराबर 25 गुणा 9/3। अगर आपका कोई संख्या बाएं पक्ष में गुणा में हो और वो जब दाएं पक्ष में आती है तो वो आपकी भाग में चली जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये देखिए आपका कट रहा है 3 की टेबल से, 3 बार आपका कट गया और आपके पास बच गया 25 गुणा 3 बराबर हो गया आपका 75 है अंकों का गुणनफल। 7 और 5 यहाँ पे आपके पास दो अंक है, इकाई का अंक है आपके पास 5 और दहाई का अंक है 7। इन दोनों को आप कर लो मल्टीप्लाई, 7 × 5 बराबर हो गया आपके पास 75। यह आपका करेक्ट आंसर है और ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर स्टूडेंट एक बार आप इनको नोट कर लो या आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है। आपको पता है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a और b को आपको क्या करना होगा, दो गुना करके और इसमें ऐड करना है। तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। समीकरण √2x माइनस √3y इक्वल टू 0 और √5x प्लस √2y इक्वल टू 0 का हल क्या है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करके बताऊंगा कि यह आपका किस प्रकार होगा। यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले वैल्यू लिख लीजिए, √2x माइनस √3y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे लिखिए आप √5x प्लस √2y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। अब आपका बाई ऑप्शन से करने का मतलब ये है कि आप क्या करोगे, x और y की वैल्यू आप समीकरण 1 में और समीकरण 2 में आप पुट करके देखोगे कि आपका LHS बराबर RSS हो रहा है या नहीं। अगर आपका LHS बराबर RSS आ रहा है तो उसका मतलब आपके जो ऑप्शन नंबर जो आपने लिया है वह आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं ऑप्शन नंबर ए से यहाँ पे चेक करता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में आपके पास दिया हुआ है x बराबर 0 और y बराबर 0। तो आप x बराबर 0 और y बराबर 0 की जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिएगा। √2 इंटू 0 माइनस √3, यहाँ पे आपकी जो y की वैल्यू है वो भी क्या है, 0 है, बराबर 0। यानी जब आप किसी भी संख्या को 0 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो वह संख्या आपकी 0 ही बन जाती है। इस प्रकार यहाँ पे आ गया 0 माइनस 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। यह हो गया आपका LHS बराबर RSS। तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर ए है इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप चेक कर लो इक्वेशन नंबर 2 को भी। √5 इंटू 0 प्लस √2 इंटू 0 बराबर 0। तो 0 प्लस 0 बराबर 0 हो गया आपका, तो 0 बराबर 0। यानी आपका इसमें भी क्या बन रहा है, LHS बराबर RSS हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन भी आपकी सेटिफाई हो रही है या आपकी संतुष्ट हो रही है किससे, x बराबर 0 और y बराबर 0 से। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए स्टूडेंट,
अगर आपका इसमें एल एस एस बराबर आर एस एस नहीं हो, देखिए यहाँ पे जैसे एल एस एस बराबर आपका आर एस एस नहीं हो, इक्वल टू नहीं हो, तो फिर आप ऑप्शन नंबर सेकंड को आप चेक करोगे। अगर उसमें भी नहीं हो तो आप ऐसे 1 बाय 1 करके आप सभी ऑप्शनों को चेक करोगे, जिसमें से आपका एक ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको उन क्वेश्चनों को नहीं करवा रहा हूँ जो क्वेश्चन आपके सेम टाइप के हैं और वह बहुत इजी होंगे। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो कि सर इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वह कैसे होगा, या आपको कोई स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आप वह भी पूछ सकते हो। एज सून एज पॉसिबल हमारी टीम आपको जवाब देने की कोशिश करेगी। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 8वां है वो है x प्लस वाई बटा 2 माइनस एक्स माइनस वाई बटा 3 बराबर आपका 8 है, और x प्लस वाई बटा 3 प्लस एक्स माइनस वाई बटा 4 बराबर 11 है। तो देखिए आपको x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले लिखिए आप x प्लस वाई बटा 2 माइनस एक्स माइनस वाई बटा 3 बराबर 8। यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसी प्रकार आप लिखिए एक्स प्लस वाई बटा 3 प्लस एक्स माइनस वाई बटा 4 बराबर 11, इक्वेशन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी है ना बाई ऑप्शन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो वैल्यू पुट करते हैं वो रखते हैं ए की। ए बराबर आपको दिया हुआ है एक्स बराबर 18 और वाई बराबर 6। यहाँ पे देखिए एक्स बराबर 18 और वाई बराबर 6। तो वैल्यू पुट करते हैं। एक्स और वाई की जगह आपको यह वैल्यू पुट करनी होगी। एक्स बराबर 18 यानी आप 18 प्लस वाई की वैल्यू है आपकी 6 बटा 2 माइनस 18 माइनस 6 बटा 3 बराबर 8। यह मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब आप इसको सोल्व कर लो। 18 प्लस 6 कितने हो गए आपके 24 बटा 2 माइनस 18 में से 6 गया तो आपका कितना बच गया 12, 12 बटा 3 बराबर 8। तो देखिए यहाँ पे यह आपका 2 की टेबल से कट रहा है 12 बार, माइनस 3 की टेबल से कट रहा है आपका 4 बार बराबर 8। तो 12 में से 4 गया तो 8 बराबर 8 हो गया आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन जाएगा, एल एस एस बराबर आर एस एस आपका यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। एल एस एस बराबर आर एस एस। अब देखिए एक बार जो इक्वेशन नंबर 2 है आपकी उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स प्लस वाई, तो आप वैल्यू पुट कर दो 18 प्लस 6 बटा 3 प्लस 18 माइनस 6 बटा 4 बराबर 11। 18 प्लस 6 कितने हो गए 24 हो गए, 24 बटा 3 प्लस 18 में से 6 गया तो 12, 12 बटा 4 बराबर 11 हो गया आपका। ये देख के आपका कैंसिल आउट हो रहा है, 3 की टेबल से हो गया 8 बार और यह आपका 4 की टेबल से 3 बार हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपका 11। तो 8 प्लस 3 हो गया आपका 11 बराबर 11। इसमें भी देखिए स्टूडेंट आप एल एस एस बराबर क्या आ रहा है आपका आर एस एस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका दोनों इक्वेशन में ही एल एस एस बराबर आर एस एस आपका प्रूफ हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहो तो ऑप्शन नंबर बी सी डी को भी आप चेक करके देख सकते हो, आपका एल एस एस बराबर आर एस एस कभी नहीं आएगा। तो आप चेक करके देख लेना एक बार। यह आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट, यह आपका सबसे आसान तरीका है। आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बाई ऑप्शन किया करो, आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। स्टूडेंट, आप वीडियो को लाइक करें।
अब देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर है 10वें नंबर का। 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसके अंकों का योग 11 है। उसके अंकों को उलटकर लिखने पर जो नई संख्या बनती है उसका और मूल संख्या का अंतर कितना है आपका? 45 है। तो संख्या क्या है? माना इकाई का अंक x है और आपका दाई का अंक y है, तब संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 10y प्लस x। प्रश्नानुसार 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसके अंकों का योग 11 है। अंकों का योग कितना है आपका? 11 है। यानी अंक कौन कौन से माने थे आपने? इकाई का अंक माना आपने x और दाई का अंक माना आपने y। तो x प्लस y बराबर कितना है आपका? योग 11 है। इक्वेशन नंबर 1। उसके अंकों को उलटकर लिखने पर जो नई संख्या बनती है उसका और मूल संख्या का अंतर कितना है? जो आपकी संख्या आई थी वो क्या आई थी? 10y प्लस x आई थी। अब मैं क्या करूँगा, इनके अंकों को अगर मैं उलट दूँ तो यह संख्या क्या बन जाएगी आपकी? 10x प्लस y। तो यहाँ पे देखिए, तो उस संख्या के अंकों को उलटकर जो नई संख्या बनती है, नई संख्या आपकी क्या बन गई? 10x प्लस y। और मूल संख्या का अंतर, अंतर का मतलब होता है आपका माइनस, मूल संख्या का अंतर माइनस ब्रैकेट मूल संख्या क्या है आपकी? 10y प्लस x बराबर कितना है आपका? 45 है। तो यह आपकी एक इक्वेशन बन गई है। 10x प्लस वाई माइनस, यह माइनस आपका मल्टीप्लाई होगा पहले 10y से, फिर आपका मल्टीप्लाई होगा प्लस x से। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि माइनस गुणा प्लस बराबर होता है आपका माइनस, और प्लस गुणा माइनस बराबर भी आपका क्या होता है? माइनस। प्लस गुणा प्लस बराबर आपका प्लस होता है, और माइनस गुणा माइनस बराबर आपका प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आपका माइनस प्लस के 10y से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ये माइनस का 10y माइनस का x बराबर 45। यहाँ पे देखिए 10x में से मैं क्या घटाऊंगा? माइनस का x घटाऊंगा, तो आपके पास आ गया 9x। इसी प्रकार माइनस का 9y बराबर 45। 9 आपका कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो यहाँ पे जब आप 9 आपने कॉमन लिया, यानी 9x में आप किसका भाग दोगे? 9 का भाग दोगे। 9 से 9 आपका कैंसिल आउट हो गया और क्या बच गया? x बच गया। तो x माइनस इसी प्रकार आपका y बच गया बराबर 45। x माइनस वाई बराबर 45 बटा 9। तो x माइनस वाई बराबर आपके पास वैल्यू आ गई 5। इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक साथ लिख लो। आपकी इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 11, और इक्वेशन नंबर 2 है आपकी x माइनस वाई बराबर 5। अब आपको वैल्यू निकालनी है x और y की। तो आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे देखिए, जब भी आपके पास x और y का गुणांक 1 आ जाए, देखिए गुणांक किसको बोलते हैं यहाँ पे, जैसे 1 है अभी, x और y का गुणांक आपका क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो आप इस प्रकार की जो वैल्यू है वो आप x की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकालोगे? x बराबर 11 प्लस 5 बटा 2 बराबर 11 प्लस 5 कितना हुआ? 16 बटा 2 बराबर 8। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 8। इसी प्रकार आप y, तो y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? 11 में से आप 5 घटा 2 बटा 2, तो 11 में से 5 गए तो कितने बच गए आपके पास? 6 बच गए। 6 में आप 2 का भाग दो तो कितना आ गया? 3 आ गया। संख्या आपने मानी थी कि 10y प्लस x थी, तो यहाँ पे आप x और y की जगह वैल्यू पुट कीजिए। 10 गुणा y बराबर 3 प्लस x बराबर 8। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 10 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 30 प्लस 8 बराबर 38। अब आपके पास 38 आ गया है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस करें, जिससे आपको न्यू कमिंग आने वाली
बीजगणित की क्लास का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है इसको अगर मैं बाई ऑप्शन करूँ तो मैं कैसे करूँगा। 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, 11 है। तो आप देखिए यहाँ पे 8 और 3 का योग कितना हुआ, 11 हुआ। 6 और 5 का योग भी कितना हुआ, 11 हुआ। 7 और 4 का योग भी कितना हुआ, 11 हुआ। और 9 और 2 का योग भी कितना हुआ, 11 हुआ। इसका मतलब 11 तो सभी का हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, उसके अंकों को उलटकर लिखने पर जो नई संख्या बनती है। जैसे मैंने संख्या मान ली शुरुआत की 38, ऑप्शन 1 की मैंने संख्या मान ली 38। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उसके अंकों को उलटकर, यानी जब मैं इसके अंकों को उलट दूंगा तो क्या बन जाएगी मेरे पास संख्या, 83 बन जाएगी। उसका और मूल संख्या के अंतर कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो आपका 45 आना चाहिए। 83 माइनस 38 बराबर कितना आ रहा है, आपका 45 आ रहा है। तो इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। बी में क्या बोल रहा है, आपके पास 56 है। 56 को आप क्या करोगे, उलट दो तो कितने हो गए आपके पास, 65 हो गए। अब क्या करोगे आप, 65 में से 56 घटाओ, 65 माइनस 56 बराबर आपका कितना हो जाएगा ये। जब आप 65 में से 56 घटाओगे तो आपके पास आएगा 4 और 5 9। जबकि यहाँ पे आपके पास बराबर कितना आना चाहिए अंतर, 45 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये इसका आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार दो ऑप्शन को आप इस साइड में चेक कर लो। ऑप्शन नंबर सी है आपका, वो है आपका 47। उस 47 को जब मैं उलट दूंगा संख्या को, यानी आपका इकाई का अंक दहाई का बन जाएगा और दहाई का अंक आपका इकाई का बन जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 76 हो जाएगी। अब क्या करो आप, 76 में से माइनस 47 आप घटा दो तो कितना आएगा आपके पास, 3 तो ये हो गया, 24 से 3 27 आ गया। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी भी इसका नहीं होगा क्योंकि आपके पास आना चाहिए 45। अब आप ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लो। डी में आपको दिया हुआ है 29, ठीक है। और 29 को क्या कर दो आप, उलट दो तो क्या बन जाएगा आपके पास, 92 हो जाएगा। और 92 में से आप क्या घटा दो, 29 घटा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30 हो गया। और 60 62 आपके पास आ गया 63। ये भी आपका 45 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी आपका इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो इस प्रकार आप बाई ऑप्शन भी चेक करके भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे और आंसर इसका आप ला सकते थे। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए। हमारी टीम इसके ऊपर एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का। यदि 13x माइनस 15 बराबर माइनस 2x प्लस 105 तो आपको वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। 11वें नंबर का क्वेश्चन है 13x माइनस 15 बराबर माइनस 2x प्लस 105। 13x इस साइड में आपका माइनस का है तो यह दूसरी साइड में जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस का 2x बराबर 105 प्लस 15। देखिए 13x प्लस 2x हो गया आपका 15x बराबर 105 प्लस 15 हो गया आपका 120। x बराबर हो गया 120 बटा 15। 120 में जब आप 15 का भाग दोगे तो यह आपका 8 बार जाएगा। तो आपकी जो x बराबर है वो वैल्यू हो गई 8। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप नोट कर लो। देखिए स्टूडेंट, आपका जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है वो है 3/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 3 बराबर 4/x माइनस 2।
मैं बाई ऑप्शन के द्वारा करता हूँ कि क्या होगा आपका। सबसे पहले लेते हैं ए वाला ऑप्शन, यानी आपको x बराबर वैल्यू पुट करनी है -4। तो यहाँ पे देखिए आप वैल्यू पुट कीजिए 3 अपॉन -4 -1 प्लस 1 अपॉन -4 -3 बराबर 4 अपॉन -4 -2। ये मैंने x बराबर -4 की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दी है। अब देखिए आप नेक्स्ट सोल्व कर लीजिए इसको। 3 अपॉन -4 -1 -5 प्लस 1 अपॉन -4 -3 हो गया आपका -7 बराबर 4 अपॉन -4 -2 हो गया आपका -6 -3/5 प्लस गुणा माइनस बराबर हो जाएगा आपका -1/7 बराबर, यहाँ पे देखिए आप इसको काट लो। 2 की टेबल से 2 बार गया, 2 की टेबल से आपका 3 बार गया, -2/3। तो यहाँ पे देखिए आप जब इसको सोल्व करोगे तो कैसे होगा ये। एलसीएम ले लो आप, कितना आ रहा है 35 आ रहा है। तो जब आप 35 में 5 का डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 7, और 7 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आपके पास आएगा -21, माइनस का माइनस 5 एकम 5 इक्वल टू -2/3। यहाँ पे देखिए आपके पास बन जाएगा -26/35 बराबर -2/3, जो आपके इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब एक बार ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। इसमें आपको x बराबर 4 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी। आप देखिए मान रखिए 3 अपॉन 4 -1 प्लस 1 अपॉन 4 -3 बराबर 4 अपॉन x की जगह आप वैल्यू पुट कीजिए 4 -2। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 4 में से 1 गया तो 3 प्लस 1 अपॉन 4 में से 3 गया तो 1 बराबर 4/4 में से 2 गया तो 2। यह देखिए आपका 2 की टेबल से कट रहा है कितने बार, 2 बार। 3 में 3 का आप भाग दोगे तो 1 बार जाएगा। 1 + 1 बराबर 2, यानी हो गया आपका 1 + 1 2 बराबर 2। यह आपका बराबर है, यानी LHS बराबर आपका RSS हो रहा है। इसका मतलब आपका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डियर स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 12 या जो भी मैं आपको क्वेश्चन बाई ऑप्शन से करवा रहा हूँ, अगर उन क्वेश्चनों को अगर आप सेकंड तरीके से देखना चाहते हो तो आप मेरी क्लास नंबर 3 को आप देखिए। उसमें मैंने युग्मत समीकरणों को आप सोल्व कैसे करते हो ये मैंने बताया हुआ है बिल्कुल डिटेल से। डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको न्यू कमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन और बीजगणित की जो भी मैं क्लास अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप देख पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।